हेलो दर्शक मित्रों, अभी जो धर्म संसद दिल्ली में चल रहा है, जो देवकीनंदन और प्रज्ञा ठाकुर जैसे सरस्वती और बहुत ही बड़े बड़े संतों की हाजिरी में सनातन बोर्ड की जो आवश्यकता है और क्यों है हिंदू सनातन धर्म को बचाने के लिए अभी जो चल रहा है, ये माहौल को इतनी जो हवा वक्फ बोर्ड वाले दे रहे हैं, उसके सामने सनातन धर्म और सनातन बोर्ड भी आवश्यक है। इसकी मुहिम चलाई जा रही है। आप भी सुनिए और ऐसे सनातनी और हिंदुओं के साथ जुड़े रहने के लिए पूरे का पूरा डिबेट बहुत ही सालों के बाद सरस्वती जी आई है, तो आप उनको धर्म संसद के दौरान उन्होंने क्या क्या वक्तव्य दिया है और हम हिंदुत्व के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनका कैसे सपोर्ट करना चाहिए, आइए हम जानते हैं उन्हीं की भाषा में, उन्हीं से सीधी बात। क्योंकि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। प्रार्थना तो हम कथाओं में कर लेंगे। एक बार निवेदन करूंगी, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, मुट्ठियां बांध के इतना जोर से जय जय घोष करना है, क्योंकि दिल्ली से ही उन गीदड़ों ने आवाज लगाई थी कि कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। आज ऐसा जय घोष करो कि कोई अफजल की औलाद अपनी अम्मी की कोख में भी बैठा हो तो वही दम तोड़ दे, और ऐसे नारे लगाना बंद करे, क्योंकि यहाँ सनातन बोर्ड के गठन के लिए हम आए हैं और आज वो गठन बना के गुंजायमान करके जाएंगे, और वो गुंजान आपकी जय जय घोष से होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम पूजनीय श्री शंकराचार्य भगवान श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस आयोजन के कर्ता धर्ता और श्री हनुमान स्वरूप सनातन धर्म की ध्वजा को विश्व भर में फहराने वाले परम पूजनीय देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज श्री मेरे बड़े भाई के चरणों में प्रणाम। विराजमान सभी संतों के, महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। मैं सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात कहूंगी, क्योंकि मंच की भी मर्यादा है। सनातन बोर्ड आखिर क्यों जरूरी है? एक शब्द आपने अभी पिछले कई दिनों से सुना होगा, जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसका भारत की भूमि से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि बंटवारे के बाद जब धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ तो मुसलमान कहाँ जाए? पाकिस्तान। हिंदू कहाँ रहे? हिंदुस्तान में। लेकिन हुआ क्या? वहां से हिंदुओं को कत्लेआम करके भगा दिया गया, या तो मार डाला गया, या तो धर्म परिवर्तित करा दिया गया, या तो उनका नामो निशान मिटा दिया गया। और उसके बाद जो वहां के हिंदुओं की जमीनें थी वो किसके पास चली गई? मुस्लिम पाकिस्तान वक्फ बोर्ड के पास। और हिंदुस्तान में, भारत की भूमि में जो हिंदुओं की भूमि थी और इनके मुस्लिमों की भूमि थी वो भी वक्फ बोर्ड को चली गई। इसके बाद भी ऐसी ऐसी जगहों पे ये अपना दावा करते हैं। कभी तो कहते अंबानी का घर वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना है, कभी तो कहते फला फला रेलवे स्टेशन वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना है। पढ़े लिखे लोग तो जानते हैं कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना है, लेकिन जो गांव का गरीब आदमी जिसके 10-10, 5-5 एकड़ ये वक्फ बोर्ड हरण कर लेता है, उसको तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं पता, हाई कोर्ट भी नहीं पता, वो क्या जानेगा ट्रिब्यूनल कोर्ट में। और जिस ट्रिब्यूनल कोर्ट में इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, वहां हमारे पक्ष में फैसला कैसे आएगा? वक्फ बोर्ड बाय यूजर और वक्फ बोर्ड बाय डोनर दोनों ही पूरी तरह से असंवैधानिक है। इस धरती से मैं मांग करती हूं, आज से 13 वर्ष की उम्र में मैंने एक कविता बोली थी, कश्मीर तो होगा पाकिस्तान नहीं होगा। आज उसी को मॉडिफाइड करके पूज्य महाराज श्री की आवाज से आवाज मिला के एक लाइन कहती हूं कि आज संतों का ये आह्वान है कि हिंदुओं की छाती पर बैठकर अब हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होगा। सनातन बोर्ड तो होगा, पर वक्फ बोर्ड का नामो निशान नहीं होगा। आखिरी में 2 लाइन की एक कहानी सुना रही हूं, कान खोल के सुन लो। एक जंगल में आग लग गई।
जंगल में आग लगी तो जंगल के जानवर वहां से भागने लगे, सारे जंगल छोड़ के जा रहे थे। एक टिटहिरी रोने लगी, अपनी चोंच से जल लेकर जंगल में डालती, फिर झरने में जाती, फिर चोंच से जल लेकर डालती। कौओं का एक झुंड उड़ के जा रहा था और कहने लगा, अरे टिटहिरी, तेरी जरा सी चोंच के जल से जंगल की आग नहीं बुझने वाली। टिटहिरी ने कहा, मैं ये जानती हूँ, मेरे जरा से चोंच के जल से जंगल की आग नहीं बुझने वाली, पर जब भी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में और तेरा तमाशा देखने वालों में आएगा। जब परम पूजनीय देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज श्री ने अमेरिका में रह करके दिन रात जाग करके सनातन बोर्ड के गठन